सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो हम लोग पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे और एक टाइप एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे अब, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लगाएंगे आप हेडिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर। अब देखो ये मैट्रिक्स जो है बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह। अब देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चे। सबसे पहले यह एक वर्ग आव्यूह होता है, यह एक वर्ग आव्यूह होता है, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। आपको याद रखना है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना है आपको कि यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक बच्चे होता है इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह। और दूसरा होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं लोअर को निम्न कह सकते हो, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। वैसे तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है ना, क्योंकि हिंदी में देखो बनाए तो नाम नहीं गए हैं, इंग्लिश में ही ये बताए जाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले हमने बताया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है भाई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह ही है ना। ट्रायंगुलर आव्यूह क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं। ए आई बराबर ए आई जे होता है, और यहाँ पे जो आपका ए आई जे है इसकी वैल्यू 0 होगी। कब? जब आई ग्रेटर देन जे होगा, जब आई ग्रेटर देन जे होगा। मतलब इसका एग्जांपल लिखिए सर। तो एग्जांपल देख लो, उदाहरण बच्चे। उदाहरण में ए बराबर लिखेंगे हम अल्फा बीटा गामा, देखो लिख दिया हमने डायगोनल पे, और लिख दिया बच्चे ये ए बी और ये सी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 0 0 0। बात को समझो, अगर ध्यान से आप समझोगे तो अपर ट्रायंगुलर मतलब ये होता है कि ऊपर वाले, अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इतना भाग एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ये देखो ये बन गया ना। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें अवयव शून्य नहीं होते, वो नीचे वाले शून्य होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर वाले में अवयव कुछ ना कुछ होंगे, वो नीचे वाले शून्य होंगे। क्या ऊपर वाले भी शून्य हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले कंपलसरी है कि शून्य होंगे, ऊपर वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बोलो, बात समझ में आई जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हिंदी में भले हम लिख दिए हैं लेकिन इंग्लिश में याद रखो, ठीक है ना। कुछ बातें नाम है
तो ये नाम है ना, जैसे कहे रामलाल, तो रामलाल हिंदी इंग्लिश में नहीं होता, नाम है, तो नाम को नाम की तरह ही याद करना है। ठीक है, बात समझ में आई जी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जो वर्ग आव्यूह होगा, मतलब उसमें जो है देखो विकर्ण के नीचे वाले अवयव जीरो होंगे, विकर्ण के नीचे वाले अवयव जीरो। अच्छा ध्यान से देखो, तो ए आई जे बराबर जीरो हम लिखे कब? जब आई का मान बड़ा है जे से। अब देखो यहाँ ये 2 1 है, ये 2 1 अवयव है, इसका प्लेस क्या है भैया? तो इसका प्लेस है 2 1। देखो आई का मान बड़ा है जे से, बात समझ में आई? क्लियर है ना? ये 3 1 है, देखो आई का मान बड़ा है जे से। ये 3 2 है, आई का मान बड़ा है जे से। इधर जे का मान बड़ा है आई से, इसलिए जीरो नहीं है। देख लो, हमने कंडीशन बता दी आपको, बात समझ में आई जी? अगर ये आई ए आई जे जीरो है जब आई का मान बड़ा है जे से, तो दूसरा लिखने का सकता तो है नहीं कि ए आई जे जीरो नहीं होगा, जीरो हो भी सकता है हो, इसलिए कुछ कंडीशन वहां नहीं लिखी जा रही है। ठीक है, जब आई का मान छोटा होगा जैसे, तो ये ऊपर वाला जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई पर्टिकुलर केस यहाँ नहीं, इसलिए बताया कुछ नहीं जा रहा है इसके बारे में। ठीक है ना, मतलब ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ में आएगी? अब देखो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, अब ये रेफरेंस में आप पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, और कंडीशन में आता है केवल बस ये। अब देखो अगला, हमने कहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर, और यहां पर ए आई जे जो है उसकी वैल्यू जीरो कब होगी? तो कहोगे जब आई लेस देन जे है, आई लेस देन जे है। अगर यहाँ का एग्जाम्पल लिखें, उदाहरण हम, भाई यहाँ का उदाहरण होगा आपका ए बराबर अल्फा बीटा गामा, ये देख लो, इधर ए बी सी, और ऊपर यहाँ पे क्या होगा? जीरो। बात समझ में आई जी? देख लो ध्यान से, देख लो भाई, जीरो कब है? देख लो, यानी यहाँ के ऊपर वाला जीरो है, देखो, है ना? नाम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाले अब जीरो होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होंगे। बात समझ में आई? यहाँ डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे, इसको याद रखना है। अब देखो ये हमारा जो है बोर्ड में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं, बोर्ड का सिलेबस नहीं है ये। अगर आप कंपटीशन दोगे कोई, जैसे CUT दोगे, उसमें आता है, उसमें पूरा सिलेबस आएगा, है ना? और कोई भी कंपटीशन जेई NDA वगैरह में ऐसा पूछता है। ठीक है, तो ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? अपर ट्रायंगुलर मतलब ये होता है कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा, लोअर ट्रायंगल मतलब होता है देखो नीचे ट्रायंगल बनेगा। समझ लो, देखो ये, देखो ये नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, बात समझ रहे हो ना? नीचे ट्रायंगल बन रहा है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो इसको बना नहीं रहे, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, एक ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें उसमें ऊपर ट्रायंगल बनेगा, इसमें नीचे ट्रायंगल बनेगा। बात क्लियर है जी? हम ट्रायंगल हटा दे रहे हैं, ये नाम है, इसलिए ट्रायंगल जैसा बनता है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर रखा गया है। ठीक है, नोट कर लो जी, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देखो बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग, इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, मतलब कितने न्यूनतम जीरो होंगे एक अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अगर ध्यान दो, अगर 3 गुणे 3 का है तो इसमें 3 जीरो है, देखो 3 गुणे 3 का है तो 3 जीरो है ना? अब ऐसा नहीं कि 3 गुणे 3 का हमेशा रहेगा, मान लो जनरलाइज करने के लिए जब एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आएगा कंपटीशन पेपर में, तो उसमें मान लो एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम जनरलाइज रिजल्ट लिख रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं आपको हम कि अगर जो है एक 3 गुणे 3 का अवयव है तो 3 अवयव है, देखो जीरो, है ना? तो लिखेंगे n कोटि के एक वर्ग अव्यूह में, n कोटि के एक वर्ग अव्यूह अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या, ध्यान देना यार, हम क्या कह रहे हैं भाई कि अगर आपके पास एक n कोटि मतलब n गुणे n बताया थे वर्ग आव्यूह, तो इस कोटि n भी कह सकते हैं m भी कह सकते हैं। तो n कोटि के एक वर्ग आव्यूह जो कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है में न्यूनतम शून्यों की संख्या, कितने शून्य बनेंगे। अब ध्यान से आप देखो, अगर कोई n कोटि का आव्यूह है तो इधर होगा, देखो अवयव क्या होंगे। मान लो इधर a है, b है, c है, और कहाँ तक जाएगा ये n तक। इधर मान लो x y z कहाँ तक जाएगा ये, है ना, n तक जाएगा। थोड़ा आइडिया ले लो। हालांकि यहाँ पे हमें एक तरफ जीरो रखना होगा इसलिए लिख नहीं सकते अभी। ये बताओ n कोटि के वर्ग आव्यूह में कितने अवयव होंगे टोटल, n स्क्वायर, है ना। n कोटि के आव्यूह में टोटल अवयव क्या होंगे, n स्क्वायर कुल अवयव हैं। चलो जनरलाइज करते हैं फार्मूला पहले, n स्क्वायर टोटल अवयव होंगे ना, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक। n स्क्वायर कुल अवयव है, n कोटि का अगर वर्ग आव्यूह है तो 3 कोटि का 3 गुणे 3 9 होता है, तो n कोटि का n गुणे n स्क्वायर होगा। अब डायगोनल में कितने अवयव होते हैं, 3 वाले में 3 अवयव हैं, n वाले में n अवयव। बात समझ में आई। अगर हम टोटल अवयव में से डायगोनल वाला घटा दें तो डायगोनल को छोड़कर जो बचेंगे वो होंगे n स्क्वायर माइनस n। ये कितने हैं, डायगोनल को छोड़कर अवयव, बोलो बात समझ में आई। डायगोनल को छोड़कर अवयव हैं, बोलो हाँ या ना। अब बताओ हमने डायगोनल को छोड़कर लिख लिया, अभी बताओ जितने अवयव डायगोनल के नीचे हैं उतने अवयव डायगोनल के ऊपर होते हैं। तो ये जो शून्य है और जो शून्य नहीं है दोनों की संख्या है n स्क्वायर माइनस n। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आधे आधे हो जाएंगे। अब ये इनकी भी संख्या है, इनकी भी संख्या है, अलग अलग, है ना। मतलब इतने शून्य होते हैं, क्योंकि n स्क्वायर माइनस n जो हो गए वो तो डायगोनल को छोड़कर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर थे उस समय, तो हमने कहा 2 से भाग कर दो जिससे ये शून्य वाली संख्या निकल आए। बात समझ में आई। अब अगर आप इसकी चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक की, हाँ सही है फॉर्मूला कि नहीं सही है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू 3 है ना, रख के देख लो उसमें, n की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 का बटे 2 3, देखो शून्य की संख्या 3 आ गई। समझ में आया, क्लियर है। 4 गुणे 4 का भी चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब देखो 4 गुणे 4 में कितने शून्य होंगे, आओ देख लेते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं लेकिन तब भी चेक कर सकते हैं। देखो A B C D है ना, और यहाँ पे जो है क्या बनेगा, पहले जो है स्पेस बना लो इसका, कितने जीरो बनेंगे, तो कहोगे यहाँ पे जान लेते हैं, लिखा है E F G, है ना, और यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, देख लो 6 जीरो होगा। या मान लो x अल्फा बीटा गामा लिख दिए, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। कितने जीरो हैं 6। इसको चेक करना है ना कि ये कौन ट्रायंगल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अब इसमें जीरो की संख्या निकालना है, तो लिखो कितना अवयव है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बटे 2, 12 बटे 2 यानी कि, ठीक है ना। क्रॉस चेक हो गया ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। देखो कैसे बना है, हमने कहा यार पूरे अवयव n स्क्वायर है, अगर n कोटि का आव्यूह है तो n स्क्वायर पूरे अवयव, समझ में आया। उसमें से n अवयव डायगोनल वाले, अगर 3 कोटि का आव्यूह है तो डायगोनल में 3 अवयव है, n कोटि का आव्यूह होगा डायगोनल में n अवयव होंगे। n घटा दिए तो n घटाए तो इसको पूरे में से डायगोनल निकल गया, ये डायगोनल घट गया। जब डायगोनल घट गया तो बिना डायगोनल में जो है वो बचे हैं, लेकिन डायगोनल के जितने नीचे अवयव हैं, ये सिमेट्रिक है, ये सममित है, जितने विकर्ण के नीचे अवयव हैं उतने अवयव विकर्ण के ऊपर हैं, दोनों की संख्या बराबर है। हमें तो इसका आधा चाहिए नीचे वाला केवल, तो हम 2 से डिवाइड कर दो फिर, तो ये शून्यों की संख्या आ गई। फॉर्मूला समझ में आया जी। तो किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या पूछता है, अगर उसका कोटि जो है 12 गुणे 12 है, ऐसा कुछ पूछ लेगा एग्जाम में। देखो ये बोर्ड का नहीं, पहले बता दिए थे।
अभी आपको कंपटीशन में पूछे गए, CUT दोगे तो वहाँ इस तरह सवाल आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। और अब की बार CUT में क्या है, देखो NTA पेपर करा रही, जानते हो, जो IIT का पेपर कराती है, JEE का, समझ रहे हो। तो वहाँ पे रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगा, GS भी होगा और ठीक ठाक मैथ आएगी, बात समझ रहे हो। बोर्ड लेवल का मैथ नहीं आएगी वहाँ पे। हाँ 11th 12th का सिलेबस में ए भी है, लेकिन हमारे बोर्ड में नहीं है बस, ठीक है ना। इसलिए सब आता है, ध्यान से देख लो कि अगर n कोटि का एक वर्ग अपव्यू है तो उसमें शून्यों की संख्या कितने होंगे, बात समझ में आई, न्यूनतम शून्यों की संख्या। उतार लिए जितनी बात। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, जिसमें नीचे वाला 0 होता है ना, डायगोनल के नीचे वाला, विकर्ण के नीचे वाला। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला 0 होता है अवयव, ठीक है, ऐसे याद रखना। डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन देखो हम बताए हैं, लोअर किए लिखे हैं, अपर किए मिटा दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक, ये तो हो गया होगा ना, बोलो जी, बात समझ में आई। अब भाई ये बताओ, इसके बाद एक टॉपिक आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देख कुछ नाम है ये, इसका हिंदी तो हम बता दें, लेकिन हिंदी कोई काम का नहीं है। जब भी आपसे पूछेगा, ट्रेस को ट्रेस ही कहते हैं, ठीक है, ट्रेस को ट्रेस ही बोलते हैं, इसलिए हिंदी इसका ना सुनो तो बेहतर होगा। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका हिंदी क्या लिखेंगे सर, इसका हिंदी होगा अपव्यूह का ट्रेस, अपव्यूह का ट्रेस, ठीक है, अपव्यूह का ट्रेस। अपव्यूह का ट्रेस क्या है, तो केवल कहोगे यह केवल वर्ग अपव्यूह के लिए परिभाषित है, बात समझ में आएगी। यह किसके लिए परिभाषित है भाई, केवल और केवल वर्ग अपव्यूह के लिए। मतलब ये ट्रेस और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी बातें केवल वर्ग अपव्यूह के लिए पूछी जाएंगी बस। तो यह केवल वर्ग अपव्यूह के लिए परिभाषित है। देखो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, TR ऑफ A। देखो ट्रेस का मतलब TR ब्रैकेट में A, इसका मतलब होता है अपव्यूह A का ट्रेस, बात समझ में है, ऐसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, हिंदी में पढ़ेंगे अपव्यूह A का ट्रेस, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो लिखा है एक अपव्यूह A बराबर दिया है, उदाहरण अल्फा A B C बीटा D, मान लो आगे दिया है E F गामा, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख दिया रैंडमली हमने। अब देखो ट्रेस का मतलब होता है, जब भी आप ट्रेस निकालोगे उसमें कुछ करना नहीं होता जी। देखो मुख्य विकर्ण जानते हो ना, मुख्य विकर्ण कौन है, ये वाले अल्फा बीटा गामा, इन्हीं के अवयव को जोड़ दो बस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है ट्रेस बस, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हाँ अब ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन जो है पूछता है, ठीक है ना, जितने भी कंपटीशन होते हैं छोटे बड़े सब में पूछता है ये, चाहे वो नीट का, नीट में जाता मैं सर, JEE हो गया है ना, CUT में आएगा, से सवाल आते हैं इस तरह के, और तुम्हारे जो है NDA वगैरह में, एयरफोर्स में भी आते सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ A क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इसमें करते क्या है, तो लिखेंगे इसमें मुख्य विकर्ण, ध्यान देना भाई, क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ देते हैं।
मुख्य विकर्ण मतलब, हाँ, ये जो मेन डायगोनल, पहला डायगोनल होता है इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, पहले बताया गया था ये बात। अगर आव्यूह और सारणिक की बात हो तो केवल यहाँ एक ही विकर्ण होता है और ये वाला विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण ये वाला, इसको विकर्ण मानते हैं। तो ट्रेस निकाल लोगे। अब एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, चलो उदाहरण 2304, इसका ट्रेस निकालना है आपको। इसका ट्रेस क्या आएगा भाई, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6, बस बहुत सही हो गया, ये आंसर है। क्लियर है, ट्रेस समझ में आया सबको। ट्रेस में करते क्या है जी, बोलो, ट्रेस में क्या करेंगे, जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं सबको जोड़ देंगे, बस यही है ट्रेस। समझ में आ गया, कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है बस। देखो एक्स्ट्रा में क्या पढ़ाया गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पढ़ाया गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार का, अपर लोअर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाला जीरो होगा, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होगा, उल्टा नाम है। अपर बोले नीचे वाला जीरो करना है, लोअर बोले ऊपर वाला जीरो कर देना है ना, हाँ अपोजिट। और अगर ट्रेस की बात करें तो मुख्य विकर्ण के अवयव को जोड़ देना है, बस यही दो प्रकार के एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है बस। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। डाल दो आव्यूह पर संक्रिया, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं क्या होती है जी, ध्यान रखोगे आप। आव्यूह पर संक्रियाएं क्या होती है, तो पहले सबसे पढ़ेंगे हम योग संक्रिया, योग संक्रिया। योग संक्रिया यानी कि दो आव्यूह को कब जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो योग संक्रिया में ऐसे कह सकते हो, दो या दो से दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, ठीक है, बात समझ रहे हो। दो आव्यूह कब जुड़ेंगे, तो इसकी कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन है। नंबर एक कंडीशन क्या है कि सबसे पहले दोनों आव्यूह की कोटि समान हो। अच्छा, योग और अंतर एक साथ ही बता दें क्या, है ना, योग अंतर एक साथ बता दें, योग और अंतर संक्रिया एक साथ समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग क्या समझे, दो बार समय ना खराब हो। दोनों आव्यूह की कोटि समान हो, पहली बात। दूसरी बात, केवल संगत अवयव जुड़ते या घटते हैं। अब की बार इस साल 2023 का जो एग्जाम हुआ उसमें दो सवाल आए थे यहाँ से, योग और अंतर से, ठीक है, बात समझ रहे हो। मतलब यहाँ से 3 नंबर का सवाल आया था केवल योग और अंतर पे, बात समझ में आई। अभी सवाल करेंगे हम वो, इसमें केवल क्या कहा, योग और अंतर पर सवाल आया था। तो योग और अंतर मतलब जोड़ और घटाना, दो आव्यूह का करते समय दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, दोनों आव्यूह की कोटि समान हो। दूसरी बात, केवल संगत अवयव जुड़ते या घटते हैं। संगत समझते हो ना, पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे जुड़ेगा, तीसरा तीसरे से जुड़ेगा, इस तरह से। बात समझ में आई जी। एक उदाहरण करते हैं यहाँ पे, पहले उदाहरण ये है भाई, ए बराबर दिया है मान लो 2 3 4 6, आव्यूह भी दिया है 0 2
1 3। अब आपको निकालना है a प्लस बी। बताओ भाई a प्लस बी क्या होगा? देखो संगत में संगत जुड़ेगा, देखो 2 में 0 जुड़ेगा, 2 प्लस 0, एक बार दिखा दे रहे हैं। 3 में 2 जुड़ेगा, 3 प्लस 2। 4 में 1 जुड़ेगा, 4 प्लस 1, है ना। देखो संगत अवयव 6 में 3 जुड़ेगा, 6 प्लस 3। बात समझ में आई? मतलब इसका पहला अवयव 1 1 ये है, इसका 1 1 ये है, तो इसके 1 1 में इसका 1 1 जुड़ेगा। अब समझ पा रहे हो ना बात को? इसके 1 2 में इसका 1 2 जुड़ेगा, इसके 2 1 में इसका 2 1 जुड़ेगा, इसका 2 2 में इसका 2 2 वाला अवयव जुड़ेगा। बात समझ में आई जी? इसका योग क्या आ गया? 2 5 5 और 9। एक बात ध्यान दो, इसका कोटि 2 गुणे 2 था, इसका कोटि 2 गुणे 2 था, इसका कोटि 2 गुणे 2 था, और इसका जो कोटि है वो भी 2 गुणे 2 है। तो एक बात ध्यान देना, अव्यव के योग और अंतर में अव्यव की कोटि नहीं बदलती। हाँ, गुणे में बदल जाएगी, देखना अभी, ठीक है ना। गुणन में बदल जाएगी, लेकिन योग और अंतर में अव्यव की कोटि नहीं बदलती। बात समझ में आई जी? कोई समस्या है किसी को यहाँ तक? जब योग और अंतर करेंगे हम तो उसमें अव्यव की कोटि नहीं बदलेगी। एक बार आओ अंतर भी निकाल के देख लो, यहीं पे a माइनस बी करके देखो। देखो भैया 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3। देखो 2 गुणे 2 ये भी है ना। तो योग और अंतर में अव्यव की कोटि नहीं बदलती। नोट करके लिख लो ये बात। हाँ, ऑप्शनल में आ सकता है सवाल ये, बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे सवाल पूछ सकता है। लिखना है नोट करके कि योग और अंतर में अव्यव की कोटि नहीं बदलती है। योग और अंतर में अव्यव की कोटि नहीं बदलती है। बात समझ में आई? इसको आपको याद रखना है। अब देखो एक सवाल कराते हैं जो अब की बार बोर्ड में आया था 23 में, योग पर। बात समझ में आई जी? आओ ध्यान दो जी, सवाल इस पे कर लो आप, है ना। अब देखेंगे बच्चों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल जो है 2023 में पूछा गया, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बच्चों, अव्यव का योग क्या है? 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4, ठीक है। देखो a माइनस बी पूछा गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 1 में 3 घटाएंगे -2, 0 में से 4 घटाएंगे -4, ठीक है। ये हमारा आंसर है जी। देखो ऐसा सवाल जो है आपके 2 नंबर पूछा गया इस साल पेपर में। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो पेपर बहुत ही आसान है अगर ध्यान से आप समझोगे चीजों को। ऐसा नहीं कि सारा कुछ कठिन होगा, थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा लगा रहेगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत लगा रहेगा, क्योंकि चैप्टर भी तो आसान है ये, इसको पहले बताया गया। तो अव्यव का योग और अंतर समझ गए ना? बोलो जी, अव्यव का योग और अंतर समझ गए? कोई समस्या है यहाँ तक? 2 अव्यव को जोड़ लोगे, 2 अव्यव को आपस में घटा लोगे। चलो अब इसके बाद डालो आप एक अव्यव का किसी स्केलर यानी अदिश से गुणन।
आव्यूह का गुणन समझते हैं। हाँ, किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणन, बात समझ रहे हो? किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणन। मान लो कोई आपके पास एक आव्यूह है, ए बराबर मान लेते हैं दिया है ये 2 3 4 5। तो अगर हम इसको 2a निकालें, 2a मतलब इसको 2 से गुणा कर रहा है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? 2a मतलब क्या है? इसको 2 से गुणा कर दो। 2 माने एक अदिश ही तो है, ये एक अदिश संख्या है, इससे गुणा कर रहे हैं, कितना आएगा? 4 6 8 10। यही है किसी एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। यहां से यहां जाने पर हमने 2 से गुणा किया है और 2 हमारा एक अदिश संख्या है। बात समझ में आई? इसको हाफ से कर सकते हैं, इसको 1/3 से कर सकते हैं गुणा, है ना? 0 से गुणा करो भैया, 0 हो जाएगा। 0 से कोई अर्थ निकलेगा नहीं ना। क्या निकालना चाहते हो, है ना? 0 से किसी गुणा करोगे 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो सब 0 ही हो जाएगा फिर एक नल मैट्रिक्स आएगी शून्य आव्यूह। समझ रहे हो कि नहीं? तो किसी भी आव्यूह को एक अशून्य से गुणा करोगे, जैसे मान लो हमने आव्यूह लिखा a बराबर ABCD और मान लो यहां हमने k से गुणा किया। किससे गुणा किया? k से। k टाइम्स a निकालेंगे और लिख देंगे जहां k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है। बात समझ रहे हो? जब भी वेरिएबल यूज करेंगे बताएंगे हम k 0 नहीं है, नहीं 0 से गुणा करो भाई, सब 0 हो जाएगा। तो k a क्या आएगा बताओ? AK BK CK और DK। बात समझ में आया जी? कोई समस्या है? देखो, जब भी हम किसी आव्यूह को किसी अशून्य से गुणा करेंगे, देखो सभी अवयव में गुणा होता है। देख लो कहाँ गुणा होगा? सभी अवयव में। आव्यूह के सभी अवयव में गुणा होता है। ध्यान से देख लो इसको, ठीक है जी? जब भी आप किसी एक आव्यूह को किसी अशून्य से गुणा करोगे, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा और ये चीज सारणिक में बदलेगी, इसलिए बता रहे जोड़ देके, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं यार? अब नोट लिखो इसमें, फिर नहीं वहां भी भूल जाओ, गलती हो जाएगी। फिर देखो जब दोनों चैप्टर पढ़ लोगे ना तो यहाँ वहां का रूल थोड़े थोड़ा डिफरेंट है, फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। तो नोट करके लिखो। नोट कर क्या लिखोगे? नोट में लिखोगे जब किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं, जब किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं, जब किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं, जब किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं, तब लिख रहे हो ना? तब आव्यूह के सभी अवयव से गुणा होता है। तब आव्यूह के सभी अवयव में अदिश का गुणा होता है। आव्यूह के सभी अवयव में उस अदिश का गुणा होता है, ठीक है जी? जैसे यहां हमने किया है, देखो उदाहरण ये पहले ही आप लिख चुके हो। यहाँ पे एक उदाहरण ये, एक उदाहरण ये है, 2 उदाहरण हो चुका, ठीक है? बात समझ में आई जी? जब किसी भी आव्यूह का हम एक आव्यूह का दूसरे में गुणा करेंगे तो उसके सभी अवयव में गुणा होगा। बोलो बात समझ में आई जी? कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो आपका होमवर्क क्या रहेगा इसके बाद, ध्यान दो। 3.2 का जितने भी योग और घटाने वाले सवाल हैं कर लेना, ठीक है जी? लगभग आप यहां तक कर लोगे। ध्यान दो, 10 सवाल कम से कम कर लोगे आप, ठीक है ना? तो 1 से 10 तक कोशिश करना हो जाएगा। जिसमें गुणा है उसको छोड़ देना, अभी हम बताएंगे, ठीक है? उसको गुणक नियम वाला बताया जाएगा आपको। बोलो बात क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, इसको आप नोट कर लो, अच्छे तैयार करो इतना। और 1 से 10 तक 3.2 में आपका होमवर्क है, करके आना है, ठीक है जी?
तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।